आपकी खुद की चॉइस है कि आपको लाइफस्टाइल प्रोडक्ट रहना है या एस्पिरेशन बनना है? But that will take time. Aspirational product will take a lot of time. I have to earn the trust of the people. You have to first establish yourself as a Yes. lifestyle brand. Lifestyle brand. You will always first establish. पहले तो आप मार्केट में 2 साल खड़े तो रहो, उसके बाद आप अपने कस्टमर का ट्रस्ट तो जीतो कि वो कभी भी ले तो प्रोडक्ट वही मिले, क्वालिटी वही मिले, चेंजेस नहीं होने चाहिए. बट आपने जैसे बोला कि यार हमारा जो फॉर्मुलेशन है दैट इज एट पार विद ऑल दीज एस्पिरेशनल ब्रांड्स, राइट? अब लेकिन प्राइस तो कम है कंपेयर टू देम, द प्राइस इज लो. आपको लगता है कि जो कंज्यूमर है जो बाय करने जा रहा है, अब उसने क्योंकि 3,000 का परफ्यूम लेट से खरीद लिया मोसेम्जा का, बट द अदर एस्पिरेशनल ब्रांड इज एट 9,000 और 10,000 रेंज, Agreed. लेट से. अब क्योंकि आपका 3,000 तो अफोर्डेबल है उसके लिए, 10,000 नहीं है, तो एस्पिरेशन अभी भी उसकी 10,000 वाले की है, चाहे उसका फॉर्मुलेशन सेम ही हो घूम फिर के. Agreed. अब जब उसने 3,000 अचीव कर लिया तो आपका इट्स नॉट लॉन्गर एन एस्पिरेशन नाउ, राइट. द अदर ब्रांड इज एन एस्पिरेशन नाउ. बिल्कुल है. अब आप अपना प्राइस बढ़ाओगे बाद में कल को? तो बढ़ा ही रहे. अच्छा, धीरे धीरे बढ़ा रहे हो. Whichever are my hottest selling, and it's not from my side, it is from the management side in the market. अच्छा, They are telling us, we are not doing it ourselves. मतलब मॉडर्न ट्रेड जो मॉडर्न ट्रेड में है, जो जिसको आप कहते हो मॉलों के अंदर दुकान, SIS शॉप एंड शॉप हो गया. शॉपर्स में वी आर ऑनलाइन, वी आर नॉट येट ऑफलाइन, वी आर प्रेजेंट. लाइफस्टाइल वी आर पैन इंडिया, 22 स्टेट्स. तो वहाँ धीरे धीरे प्राइस बढ़ा रहे हो आप? या देन वी आर एट एयरपोर्ट्स. वी आर द फर्स्ट इंडियन परफ्यूम ब्रांड टू बी एट ड्यूटी फ्रीज. अच्छा. या एंड इन परफ्यूम एंड कॉस्मेटिक सेक्शन, नॉट इन कि मेरी हैंडीक्राफ्ट की दुकान है और मेरे वहाँ परफ्यूम पड़ा. नो, आई मीन परफ्यूम एंड कॉस्मेटिक्स, आपका अल्कोहल टबैको बिकता है. तो आपने जो स्टार्ट किया बेचना, सबसे पहले मॉडर्न ट्रेड में आप गए? यस, बिकॉज मॉडर्न ट्रेड इज द हार्डेस्ट. आप देखो, मैंने ब्रांड बनाया था. ब्रांड इज ऑलवेज हार्ड वे, और हार्ड वे में आपको पता लगेगा. देखो, अगर मार्केट के अंदर आप अपना प्रोडक्ट रखते हो, कस्टमर नहीं आता, तो आपके पास ब्रांड है ही नहीं ना यार. बट रिस्क नहीं था इतना सारा इन्वेंटरी वहाँ पे रखना? नो, बट वी स्टार्टेड विद 5 स्टोर्स ना यार. आई डोंट वांट टू स्टार्ट विद ऑल. मुझे सारा मत दो ना. सो आई स्टार्टेड, द फर्स्ट स्टोर दैट आई हैड वाज सिलेक्ट सिटी वॉक साकेत. ओके. एंड बट यू हैव, आई विल ऑन योर पॉडकास्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कहीं लोग हैं जिन्होंने हमारा हाथ भी पकड़ा था कि दे गेव अस अ चांस. ठीक है ना, कि चांस दो. ऐसे लोग नहीं करते हैं जनरली. क्यों नहीं करते? बट इट्स नॉर्मल यार. अगर आप सोचोगे डायनामिक्स बिजनेस के कि मेरी दुकान है, मुझे रेंट देना है, तेरा ब्रांड में रख लेता हूँ, मेरा रेंट अगर नहीं निकला तो उनकी गलती भी नहीं है. Correct. आपको प्रूव करना है. बट मेरी फाइट ये भी है कि एक चांस तो दो. बट वो चांस कितनों को देते रहेंगे, दैट इज ऑल्सो अनदर गेम. तो लेकिन कईयों ने तो हमारे साथ बेट खेली, तो आज प्रूफ भी अच्छे हुए. तो सिलेक्ट सिटी वॉक से हम 2017 से हैं उनके परफ्यूम कोतूर में. फर्स्ट स्टोर वही था? फर्स्ट स्टोर वही था. Then we started kiosk models in a lot of malls, but it was not successful. Kiosk models. क्यों? It was a lot of मतलब बहुत effort लग रहा था लोगों को समझाने के लिए कि what is Mosemza. और मे बी दैट मार्केट वॉज नॉट इवॉल्व दैट मच. मैं 2017-18 की बात कर रहा हूँ आपको. 2017 में तो ब्रांड लॉन्च हुआ था. 18 की बात कर रहा हूँ जब हमने खोलने शुरू किए. तो 2300-2900 फिर भी काफ़ी पैसा था उस टाइम पे. वी वर लॉन्चिंग, तो दे वर आस्किंग मेनी क्वेश्चंस. लोग पूछते हैं तो आसान नहीं है क्रैक करना. क्या क्वेश्चंस पूछते हैं कि कहाँ का ब्रांड है, अच्छा क्यों ले, ऐसा क्या दे रहे हो आप. आपका जवाब क्या होता था? मेरा जवाब ये होता था कि वी आर एन इंडियन परफ्यूमर. आप एक बार ट्राई करके जाइए, कुछ नहीं, आप एक बार ट्राई तो करिए, लीजिए मत, आप ट्राई तो करिए. आपको पता है परफ्यूम का डब्बा कभी पीछे पड़ोगे नहीं, लेकिन एज अ न्यू ब्रांड इंडियन कंज्यूमर पूरा स्क्रूटनाइज करता है आपका डब्बा. अच्छा भाई साहब, ये तो यूपी में मैन्युफैक्चर है. अरे भाई साहब, आपने दूसरे ब्रांड्स का देखा कहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है? नहीं, क्योंकि वो ब्रांड है ना. ऐसा नहीं है. इस चीज को कैसे सॉल्व करते हो फिर? इस चीज को सॉल्व नहीं कर सकते. इस चीज को सॉल्व आप कैसे करोगे? अपनी पोजिशनिंग करके. सो वी स्टार्टेड पोजिशनिंग फ्रॉम टॉप. मैंने सिलेक्ट सिटी वॉक में खोला, फिर देन आई डिड माई एयरपोर्ट्स, देन आफ्टर एयरपोर्ट्स आई डिड लाइफस्टाइल. सो वैसे मैंने किया. थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट एंड तक देखने के लिए. अब आपसे मुझे 3 फेवर्स चाहिए एंड आई रियली होप कि आप ये मेरी तीनों विश पूरी करोगे.
पहला, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे हम उतने अच्छे और इम्पॉर्टेंट गेस्ट को आप तक लेके आ पाएंगे। दूसरा, मुझे प्लीज़ कमेंट में ये बताओ कि आपको इस पूरे एपिसोड में सबसे अच्छा क्या लगा, एंड ऐसे कौन से गेस्ट हैं जो हम अपने पॉडकास्ट पे बुलाएं, उनका नाम प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ। एंड तीसरा फेवर, ये एपिसोड प्लीज़ एक इंसान के साथ तो आपको ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि हो सकता है उनकी लाइफ में उनको कुछ नया सीखने को मिल जाए। आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड आई लव यू ऑल।